और शामिल बोल रहा पूर्ण मन से आओ। पूर्ण मन देना क्या है पता है? आपको देखने से यीशु को देखे जैसा लगना है। मजाक नहीं कर। आप पूर्ण मन देंगे तो यीशु मसीह आपके अंदर आएगा और आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, आपका सब कुछ बदल जाएगा। एटलीस्ट हर साल आपके जीवन में कुछ तो अंतर दिखेगा। एक साथ आप यीशु मसीह नहीं दिखने पर भी कुछ तो अंतर दिखेगा। और आप अभी बैठ के सोचना कि आपका 2 साल पहले का आत्मिकता ही आपको अच्छा लगता है, आज का नहीं। आज आपको कमजोरी लगता है, मैं आज कमजोर हो गया हूँ लगता है। 2 साल पहले ही अच्छा था। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ 2-4 साल पहले का ही आत्मिकता आज का क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि 2-4 साल पहले हमारे अंदर खुदा को पाने को छोड़कर कुछ और नहीं था। आज बहुत सारा आ गया है जो खुदा से बढ़कर है। आज अपने आप को परखना, आपको बीता जिंदगी ज्यादा अच्छा लगता है कि तब आत्मिकता ज्यादा अच्छा था, तब प्रार्थना अच्छा होता था, तब आराधना अच्छा था। आज नहीं है। क्यों मालूम? क्योंकि तब पूर्ण मन दिए थे, अभी थोड़ा 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 खर्च लिए जैसा यीशु के मां से अपन दिल को भी ले लिए हैं। अपन समझ में नहीं आ रहा। तब वो पूर्ण मन दिए थे, अभी पूर्ण मन नहीं है। हम लोग, हमारा दिल हमारे ही पास है, यीशु के पास नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बाहर रह के खटखटा रहा है, अंदर रह के नहीं। अंदर रह के खटखटाने की जरूरत ही नहीं है ना। अंदर रहने से अपन से बात करता। हम लोग ये बोल के रोना ही नहीं पड़ता, खुदा हमसे बात कर, अंदर ही है ना। बुलाने से सुनता, प्रभु है, हाँ बेटा बोल, क्या चल रहा है इनके जीवन में, इनका जीवन ऐसा ऐसा चल रहा है। हम लोग प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। अपना प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। सब कोई आंखों को बंद करे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, आज हमसे आपके वचन के द्वारा बातचीत कीजिए। पिता, हमारे चर्च में भविष्यवाणियाँ होती है, लेकिन कई दिनों से, कई सालों से नहीं किए। शायद इसलिए हमारी कलीसिया सुन्न पड़ गई। दया करके तेरी भविष्यवाणी के द्वारा भी तेरे वचन को लोगों को बताने के लिए सहायता कर। इस वचन के द्वारा भी आपके बच्चों को, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक से सुनेंगे, उनके जीवन में भी काम कीजिएगा। अपनी दया सामर्थ्य शक्ति दे के चलाना पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। देखिएगा हम लोग वचन में जाएंगे। मेरे साथ खोलिए पहला शामिल। मैं बहुत कोशिश किया दूसरा कुछ वचन बताऊं। परमेश्वर मेरे को बोला, जहां पे परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं होता वहां पे हार होता है, और जहां फिर परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है वहां खुदा जिताता है। हालेलुया। बहुत बड़ा विषय है ना। जहां परमेश्वर का इच्छा नहीं है, परमेश्वर को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता, वहाँ लोग हार जाते हैं। और जहाँ पे परमेश्वर को फिर इम्पोर्टेंस दिया जाता, परमेश्वर की ओर मुड़ा जाता है, वहाँ जीता जाता है करके आज खुदा मेरे को ये टॉपिक दिया। आइए हम लोग पहला वचन को ले, पहला शामुएल, उसका क्या बोलना चाहिए पहला शामुएल उसका 2 अध्याय, उसका 29वां वचन। यहाँ पे लिखा है, मैं पूरा स्टोरी 7 अध्याय का स्टोरी नहीं 5 अध्याय का स्टोरी है। मैं बताना स्टार्ट करूँगा तो 40 मिनट में नहीं बता पाऊँगा। मैं वहाँ का वचन लेके
स्टोरी के तहत बताऊंगा। यहां देखो पहला वचन, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने दाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इज़राइली प्रजा की अच्छी भेंटे खा के मोटे हो जाओ। हालेलुया। यहाँ का स्टोरी बताता हूँ। एली के लुच्छे बेटे लोग, बाइबल बताती है लुच्छे, मैं बोल सकता हूँ बाइबल में जो लिखा है मेरे अधिकार क्षेत्र में मैं बता सकता हूँ समझाने के लिए। मैं किसी को लुच्छा करके बुला नहीं सकता, लेकिन समझाने के लिए। यहाँ लिखा है ये लुच्छे बेटे, आप वचन पढ़ सकते हैं, पहला शामुएल 2:11 में लिखा है, एली के दो पुत्र जो लुच्छे थे करके लिखा है। वो परमेश्वर से नहीं डरते थे, और परमेश्वर का जब ओम बलि मेल बलि चढ़ाया जाता था, तभी आके त्रिशूल जैसा दिखने वाला 3 कांटों वाला से मटन लेते थे परमेश्वर का ओम बलि मेल बलि चढ़ाने के पहले। यंत अधिकारमु, कितना अधिकार चला रहे। परमेश्वर को ओम बलि चढ़ाने के पहले मटन लिया जाता था इन लोगों का पेट भरने के लिए। एली समझाया ऐसा मत करो, जो तुम कर रहे हो गलत है, हैं? लेकिन एली का सुनता कौन है? प्रभु के दासों का बच्चे लोग सुनते नहीं। पता है बिगड़े कौन रहते हैं पूरी दुनिया में? टीचर के बच्चे, दूसरा पास्टर के बच्चे। और आप लोगों को लगता है पास्टर के बच्चे, यहाँ पास्टर डी पीटर जी है, कल को परमेश्वर की दया होने से मेरे पापा के नाम के आगे पास्टर नहीं, रेवरेंट डी पीटर लगाऊंगा। अगर मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, मेरे वो पिता हैं, तो रेवरेंट बन गए ना। हाँ, रेवरेंट पीटर डी पीटर जी के बच्चे, आशीष जीवन प्रकाश पीटर, ओम प्रकाश पीटर, वो दोनों बिगड़ गए। तो हम लोग को लगता है ये पास्टर के बच्चे बिगड़ रहे हैं। आप लोग कहाँ से पैदा हुए? फिर आत्मिक रूप से आप भी संतान हैं। और सबसे ज्यादा बिगड़ते कौन है? पास्टर के बच्चे। तो आप भी बिगड़ते हो, मैं भी बिगड़ता हूं। यहां पे कौन बिगड़े? एली के बच्चे बिगड़े। और एली के बच्चे बिगड़े, वो गलत कर रहे, और पास्टर उनको कुछ नहीं बोल रहा है। यहां लिखा है एली उनको समझाया, तुम जो कर रहे हो गलत है। मैंने यहां तक सुना है कि जो प्रभु का क्या बोला चाहिए, भवन में आते स्त्रियां, तुम उनके साथ व्यभिचार करते हो। यहां लिखा है, क्या लिखा? हम लोग क्या पढ़े? यहां वचन में लिखा है कि एली को बोल रहा है, तू मेरे ओम बलि मेल बलि को क्या कर रहा है? पांव तले रौंद रहा है। और क्या लिखता है? मुझसे बढ़कर अपने बेटों का आदर कर रहा है। कुछ पास्टर्स हैं विश्वासियों को ज्यादा आदर देते हैं, खुद के बच्चों को ज्यादा आदर देते हैं। आज हैं ऐसे लोग हैं। पास्टरों सुधर जाओ, विश्वासी भी आपके ही बच्चे हैं। आप विश्वासियों को सुन के उन लोग जैसा खुदाने से वैसा मत खोदना। आपको सिर्फ खुदा का सुन के खोदना है। आप अगर कठपुतली हो तो खुदा के हाथ के, विश्वासियों के हाथ के नहीं, आपके बच्चों के हाथ के नहीं। बच्चे बता रहे कर रहे, नहीं, मेरा पप्पा मेरा हाथ का कठपुतली नहीं है, मेरे पिताजी मेरे हाथ के वो खुदा की कठपुतली है। वो खुदा के बताने से सुनना है, आपके मेरे बताने से नहीं। अगर ऐसा सुन रहे हैं तो वो भी किसको आदर दे रहे हैं? परमेश्वर से ज्यादा किसको आदर दे रहे हैं? बच्चों को आदर दे रहे हैं। और परमेश्वर का भेंट खा के मोटे हो रहे हैं। यह दिखा है, तुम मेरे भेंटों को खा के मोटे। कौन मोटे हो रहे हैं? ज्यादातर विश्वासी पतला दुबला ही रह रहा है। पास्टर लोग का ही पेट निकल जा रहा है, प्रभु के लोगों का ही पेट निकल जा रहा है, प्रभु के जनों का पेट निकल जा रहा है। कानून है बाइबल का, पास्टर है तो पेट रहना जरूरी है। तो एक बोले मेरे को, मद्दड़ के पास्टर साहब बोलते पेट निकल रहा, माँ बोला थोड़ा सा उपास करो, डाइटिंग वाइटिंग करो। पास्टर लोगों का ऐसा पेट बढ़ना सही नहीं है, क्योंकि पेट बढ़ता है तो आपके जीवन में धीरे धीरे समस्याएं बढ़ते। क्या बढ़ते?
पहला तो आप जल्दी से थक जाते हो, आप घुटने नहीं टेक पाते हो। दूसरा क्या, आपका बीपी शुगर बढ़ेगा। आपके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम चर्बी के कारण आता है। और हम लोग मस्त चर्बी वाला आइटम मंगा मंगा खाते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है चर्बी वाला। और बाइबल में भी लिखा है परमेश्वर तेरे को चिकने चिकने भोजन से तृप्त करे। तब आप जोर से नहीं बोलने पर भी अंदर ही अंदर आमीन, हालेलुया। यहां भी लिखा है तुम मेरे भेंटों को खा के मोटे हो रहे हो और किनका सुन रहे हो, अपने बच्चों को मेरे से ज्यादा आदर दे रहे हो। हम लोग परमेश्वर को ज्यादा आदर दे रहे हैं, बच्चों को नहीं। हम लोग कुछ नहीं है। प्रभु का जन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आर्डर चलाने वाला परमेश्वर ही है, हम लोग नहीं है। और एली के बच्चे गलत कर रहे हैं, और एली के बच्चे गलत करने के कारण पता है एली के पास भविष्यवक्ता भेजा गया, उनके बच्चे एक ही दिन में मर जाएंगे करके बोला गया। उसके बाद क्या हुआ, इन लोग युद्ध में गए। आप देखना 4वां अध्याय, इन लोग युद्ध में गए, युद्ध में वाचा का संदूक लेके जा रहे हैं। जहां परमेश्वर का आदर नहीं होता है ना, वहां वाचा का संदूक नहीं रहेगा। ये लोग जोर शोर से वाचा का संदूक को युद्ध मैदान में ले गए और लिखा है हार गए। देखो मैं पढ़ रहा हूं 4वां अध्याय का उसका 10। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े, इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। एली के दोनों पुत्र ओपनी और पिनहास भी मारे गए। क्यों विश्वासी लोग आत्मिक रूप से मर जा रहे हैं, पास्टर के बच्चे बिगड़ जा रहे हैं? क्योंकि पास्टर विश्वासी और बच्चों का सुन रहा है। प्रभु का सुनो। विश्वासी और बच्चे, आपके खुद के बच्चे, ये विश्वासी आपके नीचे हैं, आप उनके नीचे नहीं हो। आपको सुनना ही नहीं है, कोई आए या ना आए। मैं अभी लाइव तो नहीं चल रहा है, लेकिन यूट्यूब में सुनने वालों को बोल रहा हूं कि अगर आप प्रभु के जन हैं तो किसी का मत सुनना, प्रभु का सुनना। मिस्र में खाना है। याकूब को परमेश्वर कानान में रखा। याकूब मिस्र जाने के पहले परेशान हो रहा है। पता चला मेरा बेटा 14 साल पहले मर गया करके पता चला वाला मेरा बेटा मिस्र में है। कोई बाप रुकेगा? 14 साल पहले आपका बेटा मर गया था करके पता चला था, और 14 साल बाद आपका बेटा जिंदा है करके पता है। कोई बाप रुकेगा? लेकिन वो परमेश्वर से आज्ञा पाने के लिए रुका है। परमेश्वर बोल रहा है, मैं बीते दिनों पढ़ा था, परमेश्वर बोल रहा है ए याकूब मिस्र जाने से मत डर, मैं तेरे साथ, तेरे आगे आगे चलूंगा और वह तेरे को वहां बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, तेरे को वहां मैं कितना बहुत फैलाऊंगा। परमेश्वर की आज्ञा के बाद जाओ ना। लोग सेवा करके निकल रहे हैं, 10 साल नहीं हो रहा है सेवा छोड़ के, जमीन जायदाद बेच के सेवा के निकल के बर्बाद होके खड़े। बीते दिनों एक पास्टर मेरे घर आया था, मैं नाम लेना नहीं चाहता, खतरनाक सेवा, 2015 में ही उनका खतरनाक सेवा था। हमारा ये घर जितना उनका घर था। ये वीडियो उनको हिंदी आता है, अगर ये वीडियो सुनेंगे तो उनको तकलीफ होगा। सेवा करूंगा करके निकले, सेवा गया काम से, धंधा करके जीऊंगा सोच रहे हैं, धंधा करके जीऊंगा सोच रहे हैं। आप सेवा के लिए सब बेच के निकले थे पास्टर साहब, धंधा करना चाह रहे हो। दुआ किया तो खुदा बोला इनको बोल बेटा, इनको बोलना मैं इनको पालूंगा, ये धंधा संधा ना करे, मैं पालूंगा। इनको बोल, इनका बेटा बिजनेस करना चाह रहा है, मैं इनको ट्रेनिंग ले जाना चाह रहा हूं, इनको बोल बेटा। मैं बोल दिया नहीं, सेवक का काम सेवा है।
कुछ और काम सेवक का नहीं है। अंत के दिनों में वाद विवाद करने वाले सड़े घाव की तरह फैलेंगे करके लिखा है। बाइबल पढ़ने वाले को पता चलेगा। बाइबल पढ़ो, खुदा लेका लेगा ना ईपुल मोतल मोगतई। बाइबल आपके हाथ में दिया है, जवानों बाइबल पढ़ो। जितना मोबाइल देख रहे हो उसमें अगर 5% भी निकालोगे ना, आपका 2 अध्याय 3 अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। हालेलुया। अरे बाप रे, 22 मिनट हो गया, मैं इन्हीं चीजों में हूं। और लिखा है, क्या लिखा है? वाचा का संदूक छीन लिया गया, पिनहास के बच्चे मर गए, सॉरी पिनहास और ओपनी मर गए, और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। वो बच्चा को जनते हुए बोली, इज़राइल से महिमा उठा लिया गया। हो सकता है, मैं आज क्लियर बोल रहा हूं, हमारे चर्च से भी महिमा उठा लिया गया होगा। तब जाके हमारी जिंदगी में इतना परेशानी है, तब जाके हमारी जिंदगी में इतना समस्या है, तब जाके हमारे जीवनों को रोने के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। दया करके याद रखना, पश्चाताप का दिन है ये, और कुछ नहीं, पश्चाताप का दिन है। आज आप लोग ऑब्जर्व किए कि नहीं, आज का आराधना बहुत बेहतरीन था। बहुत दिनों की बाइबल में लिखा है कि वाचा का संदूक छीन लिया गया। सही है, वाचा का संदूक छीन लिया गया। 7वां अध्याय खोलिए, दूसरा वचन देखिए। किर्यातयारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए। इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। फलिस्तियों से हार गए। परमेश्वर 2 बैलों को इस्तेमाल करके, खुद का सामर्थ्य को इस्तेमाल करके फलिस्ती के जगह से अपना संदूक को वापस ला लिया। किर्यातयरीम करके अपने संदूक को खुद ही वापस ला लिया। दो गाय के ऊपर जब उन लोग लगाए, वो संदूक सहित वापस आ गया। आपको परमेश्वर का सन्निधि को खोए हुए बहुत दिन हो गया, आज वो वाचा का संदूक फिर आपके पास आ गया। बहुत दिनों से हार में जी रहे हो, फलिस्तियों से हार के उस वाचा के संदूक के पास इन लोग रो रहे हैं। 20 वर्ष हो गया, ये चर्च का जमीन स्टार्ट करके 23 वर्ष हो गया, रो ही रहे हैं। महिमा उठा लिया गया। वाचा का संदूक तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है। मोबाइल तो है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं है। भाई साहब, बीते दिनों पप्पा मेरे काम से बुलाए, मैं दूर रहने से मेरी बीवी ज्यादा याद आती है। सीरियसली, कोई याद आया ना आए, मैं भयंकर उनको मिस करता हूं। क्या मोहब्बत है मैं नहीं जानता। देखता हूं मोबाइल में 1% है, मैं बोला खुदा प्लीज कुछ मिनट ये रुक जाए, बात करूंगा। 10 मिनट बात किया, बंद। अब क्या पप्पा को बोलता कि मोबाइल दो पप्पा, बात करूं। मैं एक दिन बाद फिर से मोबाइल स्टार्ट किया, मैं बोला खुदा 1% दिखा रहा है, ये कब तक चलेगा नहीं पता। पहले बोला 1% दिखा रहा मैम साहब, कल स्विच ऑफ हो गया था, अभी फिर बात करने का मन कर रहा। 17 मिनट बात हुआ, मैं बोला चार्ज ही नहीं किया बात, मेरा दिल भर गया। अब ठीक है, सोना बोलने के टाइम में मोबाइल कट गया। ऐसा नहीं है, वाचा का संदूक पावर खत्म हो गया। मोबाइल नहीं है, वाचा का संदूक में पावर है, अभी बाद में नहीं है। जैसा जांग के देखने से ये हजारों लोगों को मार डाला। आप 6वां अध्याय पढ़ना, वाचा का संदूक में क्या करके फलिस्ती जांग के देखने से हजारों लोगों को खुदा मारा। हम लोग वाचा का संदूक को छेड़ के छोड़ रहे हैं। यीशु को इनवाइट किया वाला सूबेदार
खाना नहीं खिला रहा है, क्वेश्चन कर रहा है दिल ही दिल में, ये पवित्र स्त्री नहीं है, यीशु मसीह नहीं जानता है क्या? आपको वहाँ पढ़ने से एक चीज समझ में आएगा, खाना दे के अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहा हो यीशु मसीह को। वहाँ यीशु मसीह भोजन किया करके नहीं लिखा है, भोजन पे बैठा था। उस बेटी को बोला, बेटी तेरे बहुत सारे पाप जो थे माफ हुए, और इनडायरेक्टली बोला, सूबेदार जो तेरे कम पाप है तेरे भी माफ हुए। वहाँ खाना खाया करके लिखा ही नहीं है। यीशु वहाँ से चुपचाप चला गया। खुदा को हम लोग बुला रहे हैं इनविटेशन दे के खाना के लिए, फिर अपन स्टार्ट हो जाते हैं, मेरे लिए आप क्या किए? मैं ये मांगा, दिए क्या? मैं ये पूछा, दिए क्या? मैं कब से इसके लिए दुआ कर रहा हूं, दिए क्या? मैं कब से ये विषय के लिए आंसू बहा रहा हूं, किया क्या? खाना खिलाने बुलाए थे क्या? वो द्वार पे रह के कटकटा रहा है, आप द्वार खोल दिए पास्टर लोगों का सुन के, खोलते साथ आके बैठा कि नहीं खाना खाने, क्योंकि लिखा है तू द्वार खोले तो मैं तेरे साथ आके तू मेरे साथ भोजन करेंगे। भोजन करने के लिए आया कि नहीं? आप अपना लिस्ट खोल के रख दिए, खाना का मेन्यू खोले नहीं हो, अपना प्रार्थना का विषय खोल दिए हो। ये पूरा किया क्या? ये पूरा किया क्या? ना इंटिंग बिल्सी मेहमान लोगों को खाना खिलाने बुला के उनको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना। लोग बोले काम है करके, फोन नहीं आने पर भी कान पे लगा के निकल जाएंगे। हम लोग वही कर रहे हैं। यीशु को बुलाते, उनसे भोजन करने के पहले उनका पूरा लिस्ट काला चिट्टा खोल देते हैं। यीशु का काला चिट्टा नहीं, हमारा काला चिट्टा खोल के रख देते हैं। यीशु बोलता है बहुत हो गया बेटा, जो तेरे बहुत सारे गुनाह थे माफ किया, मैं चलता हूं। मैं कभी नहीं सोचा ऐसा भी होता है करके, आज समझ में आ रहा है। क्या हुआ? ये 20 साल से बिलक बिलक के रो रहे, पश्चाताप कर रहे, लेकिन इनका जीवन में आशीष नहीं है। वाचा का संदूक है, आशीष नहीं है। अरे 23 साल से हमारे पास भी यीशु है, मिलने वाला आशीष मिल रहा है, कुछ आशीष मिल ही नहीं रहा है। हम लोग हार के बैठे हैं, हार के बैठे हैं, आज भी हार के हैं। पहले भी पैर पड़ते थे, आज भी पैर ही पड़ रहे हैं। पहले भी गिड़गिड़ाते थे, आज भी गिड़गिड़ा रहे हैं। पहले भी रोते थे, आज भी रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 20 बरस हो गया वाचा को संदूक को क्रिया तिरीम में रखे। क्रिया तिरीम का नाम अर्थ भी वर्षों का शहर है। क्या शहर है? वर्षों का शहर। वारे कमाल का जिंदगी। कितना साल हो गए हार के, कितना साल हो रहा है एक चीज का दुआ करके, जीत रहे क्यों नहीं हो? अब वाचा का संदूक भी आ गया ना, जीत रहे क्यों नहीं हो? आपको मुझको तो जीतना चाहिए। यीशु हमारे साथ रहता है, हम लोग पवित्र आत्मा में झूमते हैं, खो जाते हैं, और ठेका लेके तो मैं ही बैठा हूं पवित्र आत्मा को बुलाने का। मुंह खोलो बोलने से आप लोग बोले हम लोग नहीं खोले, हमको शर्म आता है। मैं बोलता हूं मुंह खोल के प्रभु को बुलाओ, छोटा चीज नहीं है, वो आने से आपका सब कुछ सुधर जाएगा। मेरा बिगड़ा आपको सुधारा हो, मैं सोचा ही नहीं मेरा जिंदगी में इतना सारा आशीष दिखेगा। मेरा बिगड़ा को सुधारा हो, क्या आपको नहीं सुधारेगा? क्या आपकी परिस्थितियां नहीं सुधारेगा? यहाँ लिखा है संदूक 20 साल से वही है, इन लोग 20 साल से वहीं पे अटके हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? कुछ। मैं वचन बताते 25 मिनट ही नहीं हुआ, आप लोग का चेहरे में क्या बता रहा है वाला फीलिंग आया। यहाँ लिखा है 20 बरस हो गए, इन लोग अपना इच्छा पूरा कर रहे हैं। इन लोग 20 बरस से क्यों विजय नहीं पा रहे पता है? बाइबल में लिखा है इन लोग अस्तोरेत देवता का और क्या
पराये देवताओं का उपासना करें। तीसरा वचन, तब शामुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवताओं को अपने बीच से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। पलिश्ती डर गए संदूक से, इजराइल से नहीं डरे उन लोग। अभी ये इजरायली किसके अधीन है? पलिश्तियों के अधीन। कब हारे थे? 20 साल हो गए। इन्हों को अस्तरोत देवताएं चाहिए, पराये देवताएं चाहिए, और प्रभु यहोवा भी चाहिए, परमेश्वर भी चाहिए। कितने चाहिए? 3-4 लोग चाहिए। हम लोग भी वैसे हैं। हम लोग बहुत कमाल के लोग नहीं हैं, हम लोग भी ऐसी है। हम लोग को धन दौलत चाहिए, हम लोग को हमारा रिक्वेस्ट पर पूरा होना चाहिए, और लास्ट में अगर ऑप्शन है तो खुदा चाहिए। यह लिखा है, तुम पराये देवताओं को, अस्तोरेत देवताओं को पूजने के बाद यहोवा के पास आते। और शामुएल बोल रहा, पूर्ण मन से आओ। पूर्ण मन देना क्या है पता है? आपको देखने से यीशु को देखे जैसा लगना है। मजाक नहीं कर। आप पूर्ण मन देंगे तो यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, और आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, आपका सब कुछ बदल जाएगा। एटलीस्ट हर साल आपके जीवन में कुछ तो अंतर दिखेगा। एक साथ आप यीशु मसीह नहीं दिखने पर भी कुछ तो अंतर दिखेगा। और आप अभी बैठ के सोचना कि आपका 2 साल पहले का आत्मिकता ही आपको अच्छा लगता है, आज का नहीं। आज आपको कमजोरी लगता है, मैं आज कमजोर हो गया हूँ। 2 साल पहले ही अच्छा था। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ 2-4 साल पहले का ही आत्मिकता आज का क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि 2-4 साल पहले हमारे अंदर खुदा को पाने को छोड़कर कुछ और नहीं था। आज बहुत सारा आ गया है जो खुदा से बढ़कर है। आज अपने आप को परखना, आपको बीता जिंदगी ज्यादा अच्छा लगता है कि तब आत्मिकता ज्यादा अच्छा था, तब प्रार्थना अच्छा होता था, तब आराधना अच्छा था। आज नहीं है। क्यों मालूम? क्योंकि तब पूर्ण मन दिए थे, अभी थोड़ा खर्च लिए जैसा यीशु के मास से अपन दिल को भी ले लिए हैं, अपन समझ में नहीं आ रहा। तब वो पूर्ण मन दिए थे, अभी पूर्ण मन नहीं है। हम लोग, हमारा दिल हमारे ही पास है, यीशु के पास नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बाहर रह के खटखटा रहा है, अंदर रह के नहीं। अंदर रह के खटखटाने की जरूरत ही नहीं है ना। अंदर रहने से अपन से बात करता। हम लोग ये बोल के रोना ही नहीं पड़ता, खुदा हमसे बात कर, अंदर ही है ना। बुलाने से सुनता, प्रभु है, हाँ बेटा बोल, क्या चल रहा है इनके जीवन में? इनका जीवन ऐसा ऐसा चल रहा है। इधर देखो, इधर सुनो। पूरा मन नहीं दिए, आधा इधर है, आधा उधर है, आधा प्रभु के पास है। बंद हो गया, बंद हो गया। यहां लिखा है, शामुएल बोल रहा है, मेरे जैसा कोई प्रभु का जन बोल रहा है, अपना पूरा मन देना। किसको देना? प्रभु को। आप पूर्ण मन दोगे तो आपको दुनिया अच्छा नहीं लगेगा। मैं सही बोल रहा हूं। आपको दुनिया बेकार लगता है, आपको प्रार्थना अच्छा लगता है, आपको बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको मोबाइल भी बेकार लगेगा। आप उसको पकड़ के भी खुश नहीं रहोगे। आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं, ये फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आपका बाइबल और मोबाइल में बहुत दूरी रहेगा। आज आपको डिस्टर्ब करने वाला कुछ और नहीं, आपका मोबाइल है, वो आपका हम सफर है, आपका हमदर्द है। कोई स्टेटस डाला था, मेरे को कोई भी छोड़े, मेरा मोबाइल नहीं छोड़ता। मैं रिप्लाई दिया, आप उसको नहीं छोड़ते इसलिए वो आपको नहीं छोड़ता, और आप खुदा को छोड़े इसलिए आप इसको ज्यादा पकड़े। मैं खुद भी बोल,
अगर खुदा को ज़्यादा पकड़े, उनको सांसारिक चीज़ों का जरूरत नहीं है। आप बाइबल को ज़्यादा पकड़ेंगे, आप गाना पुस्तक को ज़्यादा पकड़ेंगे। अगर आप मोबाइल पकड़ रहे तो गीतों को सुनेंगे, प्रभु का वचन को सुनेंगे, वो भी आपके लिए गलत नहीं है। हर चीज का दो पहलू होता है, एक गलत एक अच्छा। मोबाइल में अच्छा चीज भी है, गलत चीज भी है। अभी अभी शोध हुआ था, 10 में से 9 लड़के लोग मोबाइल में गंदी चीजें देखते हैं। अभी अभी का 2022 का शोध हुआ था, 10 में से 9 लड़के लोग गंदी चीजें मोबाइल में देखते हैं, और 6 लोगों को एडिक्शन है, रोज देखना ही है। 6 लोग बराबर देखना ही चाहते हैं। कितना घटिया चीज हो गया ना। प्रभु नहीं है तो खुशी नहीं है। बोलते हैं बच्चा 200 बार हंसता है जब पैदा होता है, और जवान 61 बार। शादी होने के बाद पुरुष 6 बार दिन का। 261 6। कहां गया उसका खुशी? बीवी तो टॉर्चर करने वाली नहीं मिली। अब ये मुंह लटका के रहने से लोग क्या बोलेंगे? शादी जब से हुआ है तब से यह हंसना छोड़ दिया। लेकिन खुश होना चाहिए। खो गया था वो मिल गया है। सही है कि नहीं? रिंग पहना रहे, खो गया था मिल गया है। जूतियां पहना रहे, कपड़े पहना रहे, खुश होना चाहिए। बुढ़ाऊ पुत्र का बाप खुश हो गया, बोले रिंग पहना, नला रिंग पहना। हमारे यहाँ तो हल्दी लगा के नला रहे। जूतियां पहना, कंगन पहना, मंगलसूत्र पहना। अब क्या सिंदूर ला देता हूं आप लोगों के लिए, यहां सीधर तक भरो। खुशी की बात है। फिर क्या मुंह लटका? आपका 61 कहाँ है? 6 में आ गया। पुरुष लोग जो शादीशुदा है, थोड़ा अपने आप को ध्यान देना। ज्यादा मुस्कुराते रहने से जुर्रियां आता है, लेकिन आप सेहतमंद रहे। यहां लिखा है, फिर शामुएल ने कहा इस्राएल को मिस्पा में इकट्ठा करो, मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मिस्पा का अर्थ होता है बाहर देना। बेटियों को देते ना, कहां दिए? बाहर दिए। अब ये इस्राएल सारे इनको मिस्पा पे इकट्ठा कर रहा है। शामुएल मिस्पा पे आओ, अपन वहां खुदा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जुड़ रहे हैं। और ये चीज सुन के इजरायली मिस्पा पे इकट्ठा हो रहे, फिर फलिस्तीनी फिर से पांति बांध के खड़े हो गए। 20 साल बाद फिर एक महासंग्राम होने वाला है फलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच। इस बार एक व्यक्ति डट के खड़ा है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, कि मैं इनको जोड़ के रहूंगा। मैं इनको जोड़ के रहूंगा। किनसे? खुदा से। इनका दूरी को मिटा के रहूंगा। आप बाद में पढ़ लेना अच्छे से। इन लोगों को जब पूरे मन से आने बोला तो ये सब अपना देवी देवता फेंक के पूरे मन से मिस्पा पे आए और रो रहे, पश्चाताप कर रहे हैं। और एक भेड़ को लेकर शामुएल सर्वांग बलि कर दिया और परमेश्वर को चढ़ा और दुआ कर रहा है शामुएल से, परमेश्वर हमारे इजरायली भाइयों को बचाना। हे परमेश्वर हमारे इजरायली भाई लोग अंधकार में बचाना। हे परमेश्वर उन लोग हारे हुए अवस्था में उनको बचाना। आप प्रभु के लोग हैं ना। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा पटनम बचा लिया जाए, हमारा बीजापुर बचा लिया जाए, हमारा छत्तीसगढ़ बचा लिया जाए, हमारा भारत बचा लिया जाए। जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा वहां पे पास्टर खड़े हो। हम लोगों का रिक्वेस्ट ही 2 से 4 पन्ने का है। वो खत्म होते होते हम लोग बोर हो जाते हैं, नींद आ जाता है। बाहर का कब दुआ करेंगे? करते तो अच्छी बात है। शामुएल उनके लिए जब दुआ कर रहा है, परमेश्वर सर्वांग बलि चढ़ाया, उस बलि को ग्रहण किया और इस्राएलियों को सपोर्ट किया। 20 साल बाद जीत रहे हैं।
कहाँ से स्टार्ट हुआ था हार? याजक के परिवार से। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था हार? याजक के बच्चों के पास। आप भी याजक के ही बच्चे हैं। आपका पिता महायाजक है। कौन है वो? हाँ। हमारा हार हमारे पिता को हरा दे रहा है। पता है एली इतना खतरनाक व्यक्ति था, बोल दे तो हो जाता था। अन्ना क्या बड़बड़ाई बुझबुझाई नहीं जानता। एक एलिगेशन लगा दिया, अन्ना को मुंह क्या बोलते हैं ये बोल दिया, जा बेटा तेरी मनोकामना पूरी हो। परमेश्वर गर्भ खोला, शामिल हो गया। शामिल को 2-3-4 साल होने के बाद छोड़ दी। फिर एक बार दूसरे साल आई, एली देखा बेटी तूने शामिल को यहाँ दिया, परमेश्वर तेरे गर्भ की शुद्धि ले। अरे 6 लोग पैदा हुए। इतिहास बताता है अन्ना को जब बच्चे पैदा हो रहे थे, पनिन्ना के 2-2 लड़के खत्म हो रहे थे। अन्ना को जैसे एक बच्चा पैदा हो रहा है, पनिन्ना का बच्चा खत्म। अन्ना के 5 बच्चे पैदा होते होते पनिन्ना के 8 बच्चे खत्म हो गए। पनिन्ना को समझ में आया, वो माफी मांगी बोलते। इतिहास में इतिहासकार लिखते हैं पनिन्ना माफी मांगी। किनसे? अन्ना से। और एक पता है कुछ इतिहासकार का मानना है कि एली को जो आके भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी की बातें बताए, तेरे बेटे को तू ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है सैमुएल के पहले, वो कोई और नहीं था, वो एलकाना था। एलकाना भविष्यवक्ता था, इसलिए परमेश्वर उसी भविष्यवक्ता के परिवार से शामुएल को खड़ा किया। आपका पिता का चीज आपको जरूर देता है, क्योंकि पुराने नियम में यही था कि आपका पिता किसान है तो आप किसान, आपका पिता क्या बोलना चाहिए भविष्यवक्ता है तो आप भविष्यवक्ता। और कोई लिखा ही नहीं है कि शामुएल के पास मम्मी ना बराबर मत नहीं मम्मी। एली के पास कौन आया बोलने से सिर्फ एलकाना ही आया था। आप बाइबल पढ़ना। और इतिहासकारों का कहना है कि एली को उसके बच्चे लोगों के बारे में, एली की सच्चाई के बारे में कोई और नहीं एलकाना बताया। एलकाना की बीवी पनिन्ना कैसा जानती है कि यहोवा ने अन्ना का पेट को बंद करके रखा है। पनिन्ना तो आफ्टर ऑल एक औरत है, क्योंकि कुछ मान्यता प्राप्त लोग बोलते हैं कि एलकाना प्रभु का भविष्यवक्ता था, एलकाना भविष्यवाणी करता था, और मैक्सिमम चीजें जब पति को पता तो पत्नी को नहीं रहेगा। हो सकता है पनिन्ना पूछी होगी आपकी बड़ी वाली तो प्रेग्नेंट ही नहीं होती है, क्या खासियत है? बोले तो यहोवा ने उसका कोख बंद कर रखा है पनिन्ना। अब ये ताना मारना स्टार्ट कर दी। जब ये पैदा करना स्टार्ट की, उसके बच्चे खत्म होना स्टार्ट हुए। 5 बच्चे पैदा होते होते उसके 8 बच्चे खत्म हो गए, तो वो माफी मांगी बोलते। जागरता, आप किसी को मत छेड़ना। आइए मैं आपको लास्ट चीज बता के बंद कर देता हूँ। बाइबल में लिखा है तब इजरायली 11वां वचन 7-11 इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिस्तीनियों को खदेड़ा और उन्हें बेत तक उनके नीचे तक मारते चले गए। तब शामुएल ने एक बड़ा पत्थर लेके मिस्पा और शेन के बीच खड़ा किया और यहाँ कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। अब आप बताओ, शामुएल तो प्रभु का जन है ना, वो अब भी इतना साल के बाद आज ही क्यों पत्थर खड़ा करके यहां तक यहोवा ने सहायता की करके क्यों बोलता है? पहले भी बोल सकता, आज ही क्यों बोल रहा है यहां तक यहोवा सहायता किया? इसके पहले क्या यहोवा सहायता नहीं कर रहा था? वो सहायता करना चाह रहा था। इन लोग सहायता लेने के लिए आए नहीं, इन लोग अपना जीवन फिराए नहीं। इन लोग उस 20 साल से वो घुटन में, वो दबाव में, वो चीज में जी रहे हैं। आज तो कानून बहुत अच्छा है, अगर पति भी आपको दबाता है तो
पत्नी को ये हक है कि वो वहाँ से फ्री हो। और इन लोग पति बन के बैठे हैं इजरायलियों के, और इजरायली तो चूड़ी पहन के बैठे 20 साल से, कुछ नहीं हो रहा है। एक मर्द का बच्चा निकला, आमीन, सही पर, और वो परमेश्वर से जोड़ना चाह रहा था। ये देवियों का पूजा कर रहे हैं, चंद्र देवी, अस्तोरेत देवी का मीनिंग क्या है? चंद्र देवी का पूजा कर रहे हैं, चांदनी का पूजा कर रहे हैं। वो मेरी चांदनी बोल रहे होंगे, चांदनी कुछ नहीं कर रही है, चांदनी कुछ नहीं कर रही है। चांद और सूरज को बनाने वाला परमेश्वर जब पुकारे, खत्म, फिनिश। हमेशा याद रखना, खुदा को समय दो, जहां पे गलत है मानो, और खुदा का अगेंस्ट में मत करना। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, प्रेमी खुदा, 5 मिनट ज़्यादा वचन बताया, मुझको माफ़ करना। और मैं चाहता हूँ आज आपने आपके बच्चों से डायरेक्टली बात किया। इन वचनों के सुने जाने से आपके बच्चों के जीवन में कमाल का काम हो। मदद करना, तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ, शक्ति दे के चलाना, सब बातों में तू महिमा पाना। इन बच्चों को बहुत आयत का आशीष देना। हम लोग हार गए क्षेत्र में जीतने के लिए सहायता कर। हम लोग किस चीज़ के कारण गिर गए, हम लोग उठने के लिए सहायता कर। हम अपना जीवन को यीशु के नाम से बदलने के लिए सहायता कर। हमारे जीवन में कमाल का काम मन करना पिता, यीशु के अधिकार वाले नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय